अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने होटल की छत पे, जो कि है 10th फ्लोर। और 10th फ्लोर पे ये देखिए सामने ये है पूल। और अभी मैं नहा लिया, तो ये सामने जो है ना, ये टीवी टावर नज़र आ रहा है, जो सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है यहाँ की, कुआलालंपुर की। और ये ट्विन टावर यहाँ से थोड़े से नज़र आ रहे हैं। और ये अभी इनकी बहुत जो हाईएस्ट बिल्डिंग बनी है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, इनकी हाईएस्ट नहीं बनी है। और ये सामने सारा शहर नज़र आ रहा है। ये सारा शहर नज़र आ रहा है यहाँ। ये नीचे जो है ये है ओल्ड टाउन, जो बिल्कुल कले के शहर का दिल है, वहाँ पे होटल है ये, बिल्कुल शहर के सेंटर। ये शीशे की वॉल लगी हुई है यहाँ पे। ये मोटा तकरीबन ये 20-25 mm का शीशा लगा हुआ, बल्कि ये 15 mm के 2 डबल शीशे लगे हुए हैं। और ये पूरा शहर है पीछे। और ये सारी की सारी हाई राइज बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर जितने भी हैं यहाँ पे ना, शहर के जो डाउनटाउन के अंदर है। और ये वाली हो गई बिल्डिंग्स। और ये नीचे होटल के ये अपना ना बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह, पार्क नमा है, बच्चों के झूले शूले लगे हुए हैं। और ये नीचे सारी की सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो और ये पीछे सारे के सारे बाकी स्काई स्क्रैपर्स और होटल्स वगैरह। इस वक्त सुबह के बजे हैं 9। तो नाश्ते के लिए जा रहा था, तो रात बहुत अच्छी नींद की है। मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको कमरे का जो है वो टूर करवा दूं। ये 2 बेड का रूम था मेरे पास, मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ। तो ये वार्डरोब आ गई, इसमें ये नीचे इसमें ये लॉकर है, और ये कपड़े वगैरह, और नीचे चौकर वगैरह मैंने रखे हुए हैं। लॉकर में मैंने अपना कुछ कीमती सामान, लैपटॉप वगैरह, पासपोर्ट, एक्स्ट्रा कैश और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे एलईडी है, यहाँ पे कंप्यूटर टेबल है वर्किंग के लिए, फ्रिज है, और चाय का सामान शीशा छोटा, यहाँ पे सोफ़ा है। और ये है इसका वॉशरूम, और ये शावर एरिया। इसके तकरीबन 10 फ्लोर हैं। मेरा कमरा है 7th फ्लोर पे। तो 2 फास्ट लिफ्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं 24 घंटे। और इसके अलावा जिम और पूल जो है वो ऊपर 10th फ्लोर पे है। ब्रेकफास्ट का व्यू। करेंसी एक्सचेंज के लिए यहाँ पे PKR जो है वो 57 रुपये 80 पैसे, और डॉलर जो है वो 4.6 रिंगट मिल रहे हैं डॉलर पे। तो आप मुख्तलिफ जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं उनसे रेट लेके ना थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये यहाँ पे देखें PKR का रेट आ रहा है 57 रुपये 80 पैसे। ये मैंने अभी फ़िलहाल $50 जो है ना वो एक्सचेंज कराए हैं। ये 230 रिंगट मिले मुझे। पहला पॉइंट चाइनीज़ टेंपल। तो यहाँ पे जो ये देखिए चाइनीज़ जो अपना कल्चर है वो प्रोमिनेंट है। ये ड्रैगन है, और इसी तरह ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सारा का सारा यहाँ पे चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इनका जो मज़हब है चाइनीज़ का, मोस्टली जो प्रोमिनेंट वहाँ पे है मज़हब बुद्धिज़्म है, जो भी है, उसी की एक इबादतगाह है।
ये जूते उतार के अंदर जा रहे हैं। चाइनीज़ की जो है ना ये रिलीजियस साइट है। That's the Buddha. Yes. This is the Buddha. Buddha is small model. Like that. But they believe in Buddha. Some people believe in that. They do walk about this. ये कोई अपनी विश पूरी करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। जो स्टिक जो है वो ऊपर आएगी, वो स्टिक निकाल के वहाँ से उसका नंबर देखेंगे और वो नंबर की जो है वहाँ नीचे ड्राइव खोल के उसमें से एक चिट निकलेगी। उसके ऊपर जो लिखा होगा वो ही जो है उसके मुताबिक जो है नंबर लिखा और ये खोला नीचे से। टेंपल की टॉप है, रूफ टॉप, और यहाँ से 360 व्यू आ रहा है कोलालमपुर का। बहुत ही ग्रीन सिटी है। सिर्फ थोड़ा सा एक इशू है कि यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है ज़्यादा, यानी कि हब्बस जो है ना वो फील होती है। तो लेकिन जैसे ही गर्मी जो है वो बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली बारिश हो जाती है। जैसे अभी बादल हो गए हैं तो डेली बारिश उनका कहना है कि यहाँ पे लाजमी होती है। तो इसी वजह से जो है बहुत ही ग्रीनर है। ये 360 व्यू में देखें, तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं यहाँ पे। बारिश ज़्यादा होने की वजह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और बिल्डिंग्स के ऊपर ये आप देखेंगे, ये जो नीचे बिल्डिंग है या दरख्तों के ऊपर बारिश के असरार यहाँ पे ये देखें नज़र आते हैं। जो ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना काई वगैरह जो है वो जम जाती है। मलेशिया में चाइनीज़ कल्चर और चाइनीज़ एथनिसिटी की प्रोमिनेंस नज़र आ रही है। तो और इसके अलावा फीड में जो फूड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चाइनीज़ प्रोमिनेंस जो है वो नज़र आ रही है। तो ये पूरा व्यू टेंपल का। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा पॉइंट है अगला सिटी टूर में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लूँ मैं मलेशिया के वेदर की। तो वेदर तकरीबन थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहता है, तकरीबन 20 to 32, 20 से लेकर 32 सेल्सियस के दरमियान में वेरी करता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से गर्मी फील होती है, लेकिन वो भी धूप में। अगर आप साए में या पंखे के नीचे हैं तो आपको गर्मी फील नहीं होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इसके बावजूद भी गर्मी फील होती है। तो अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए दिन में तो बारिश भी फौरी साथ ही हो जाती है। और तकरीबन सुनने में आया यहाँ पे कि बारिश जो है तकरीबन थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। और पाम यहाँ पे पाम ट्री बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है प्रोड्यूसर है, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का मलेशिया। तो ये दोस्त फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो पाम ऑयल की बात कर रहा था, पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मलेशिया। तो पाम के बागात बहुत ज़्यादा हैं, मैंने रास्ते में देखा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन है यहाँ पे। और क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्री है, ख़त इस्तिवा के ऊपर मौजूद है, ना तो मौसम पूरा साल चेंज होता है और ना ही दिन छोटे बड़े होते हैं। यहाँ पे डे लाइट भी सेम ही रहती है और बारिशें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की मेन कास्ट जो है वो पाम ट्रीज़ हैं और पाम ऑयल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलेशिया के किंग पैलेस में।
किंग पैलेस के बाहर, किंग पैलेस के अंदर अलाउड नहीं है। तो अब कहेंगे कि किंग यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे दोनों ब्रिटिश लाइक रूल सिस्टम है, जैसे ब्रिटिश में बादशाह होता है और साथ में डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पहले महातिर मोहम्मद थे, अभी अनवर इब्राहिम है प्राइम मिनिस्टर। तो लेकिन यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, वो यहाँ का किंग होता है। तो अकॉर्डिंग टू गाइड यहाँ पे 13 स्टेट्स हैं, उनमें से 9 मिल के जो है वो बादशाह सेलेक्ट करते हैं। तो ये बादशाह जो है जो सिलेक्ट होता है उन स्टेट में से एक, वो यहाँ पे 5 साल के लिए रूल करता है और उसके पास पार्लियामेंट डिज़ोल्व करने की अथॉरिटी भी होती है। क्या ही बात है मलेशिया की। कुआलालंपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग पैलेस के बाहर। कुआलालंपुर तो ग्रीन है ही है, पूरा मलेशिया ही ग्रीन है। तो मौसम जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो फौरी तौर पे बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। अभी भी सिटी सेंटर में बारिश हो रही है, यहाँ पे भी ठंडी हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। टेम्परेचर जैसे ही 30+ जाता है तो थोड़ी देर के बाद बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। मस्जिद से अभी नमाज़ पढ़ के मैं निकला हूँ तो स्टिल बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पे मुझे रुकना पड़ रहा है। तो बहुत ही पुरसकून माहौल है, मस्जिद नबवी की तरह आगे मर्द और पीछे औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं, तो तकरीबन सेम फीलिंग आ रही है। और ये जो मस्जिद है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ मलेशिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो इनकी 1957 में इनको आज़ादी मिली है ब्रिटिश रूल से। उसके बाद जो पहली मस्जिद तमीर की गई है उनसे है, सबसे जो बड़ी जामा मस्जिद है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ मलेशिया, और बहुत खूबसूरत है। ये देखो आप, 1960 में बनी हुई मस्जिद की क्या खूबसूरती है। तो अभी जो मॉडर्न आर्किटेक्चर होगा उसका तो क्या ही कहना। तो ये बारिश जो है ना, इसने सरसब्ज़ और पोल्यूशन फ्री रखा हुआ मलेशिया को। अभी देखो, अभी गर्मी थी, थोड़ी सी पसीना आ रहा था, ह्यूमिडिटी थी, और साथ ही बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश रुकेगी फिर ह्यूमिडिटी शुरू हो जाएगी, हो सकता है रात को फिर बारिश आ जाए। तो यहाँ पे नीचे मैंने चप्पल, बल्कि मेरे बड़े महंगे शूज़ थे, मैंने नीचे उतारे हैं। तो मुझे उसने कहा आपको यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, यहाँ पे लोगों ने बाहर ही जूते उतार रखे, ये नीचे पर नज़र आ रही है। तो उसने कहा उठाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको टेंशन फ्री होके जाके नमाज़ पढ़े। तो जो मेरे दोस्त पाकिस्तानी वो जानते होंगे हमें नया जूता मस्जिद में पहन के कितना गुरेज करते हैं जाने में। तो नीचे सिक्योरिटी बैठी हुई है मस्जिद के अंदर, औरतों के लिए अलग से कपड़े रखे हुए हैं। जो औरतें कम कपड़ों में आती हैं उनको वो पूरा चोगा पहनाया जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ क्या फैंटास्टिक माहौल है। और इस वक्त बेहतरीन मौसम हो गया, बारिश के बाद ठंडा माहौल हो गया, जो ह्यूमिडिटी है वो ख़त्म हो गई है। और फाइनली मैं मौजूद हूँ इस वक्त कुआलालंपुर की सबसे आइकॉनिक, बल्कि मलेशिया की सबसे आइकॉनिक प्लेस ट्विन टावर्स। एक वक्त था कि ट्विन टावर्स एशिया की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग्स मानी जाती थी। इनके 88 फ्लोर हैं। तो उसके बाद तो बहुत सारी बुलंद तरीन बिल्डिंग्स बन गई, जिनमें अब ख़ास तौर पे बुर्ज खलीफा जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो लेकिन ये जगह आज भी टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन मानी जाती है कुआलालंपुर में। ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे लोग देखें किस तरह से तस्वीरें बनवा रहे हैं, और ये फाउंटेन्स, और इसके सामने ये
कुआलालंपुर की शान ट्विन टावर्स। और इसके जो सबसे टॉप फ्लोर पे 360 व्यू लेने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। टिकट मेरा ख्याल अराउंड अबाउट 100 रिंगेट है, जो कि प्री बुक कराना पड़ता है क्योंकि मौके पे मिलता नहीं है रश की वजह से। तो इसके पहले 3 से 4 फ्लोर शॉपिंग के लिए मुख्तस हैं। और इस बिल्डिंग की ख़ास बात ये है कि इसमें किसी किस्म का ग्रे मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, जैसे सीमेंट वगैरह, कंक्रीट वगैरह। ये टोटल बिल्डिंग जो है ये मेटल की स्टील स्ट्रक्चर से बनी हुई है। स्टील स्ट्रक्चर और साथ में फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। तो दरमियान में ब्रिज नज़र आ रहा होगा। ये जो ब्रिज है ये बेसिकली दोनों बिल्डिंग्स को आपस में मिलाने के लिए यहाँ पे इसमें बनाया गया है। और इसके अलावा साथ में बिल्डिंग्स को सपोर्ट भी देता है ये वाला ब्रिज। तो आज भी ये बिल्डिंग जो है वो आइकॉनिक है, चाहे और भी बहुत सारी कम्पिटिटिव बिल्डिंग्स दुनिया में बन गई हैं। Nice packaging. We have this is twin tower chocolate. ये बादाम chocolate. बादाम, कच्चा बादाम. Okay, purchase here. 350 ringgit each single bill. We giving free automatically one shopping bag. Okay, sir, madam, if you want purchase here, not enough Malaysia ringgit is okay, no problem. We accept others currency. Like a US dollar, Singapore dollar, and also credit card, Thai baht we accept here, okay? Shukriya, Assalamualaikum, come follow me. सुबह वॉक के लिए निकला हूँ तो ये साथ में छोटा सा रिवर कैनाल कह सकता हूँ, और ये ग्रीनरी ये सिर्फ बारिश की वजह से है। मेन रेलवे स्टेशन लग रहा है मुझे कुआलालंपुर का। और ये जो तरक्की याफ्ता शहर होते हैं इनकी ख़ास बात ये होती है, ये देखिए ऊपर मेट्रो, ये सिटी मेट्रो। इन तरक्की याफ्ता मुल्कों की ये एक खूबी होती है कि इनके लिए इनमें पैदल चलने वालों के लिए स्पेशल जो है ना वो रोड्स बनाए जाते हैं। ये देखिए ना इसमें पेडिस्ट्रियन, ये इस कैनाल के दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे पेडिस्ट्रियन है। और ये सामने पार्किंग है और ये आई थिंक रेलवे स्टेशन है। तो देखते हैं कि रेलवे स्टेशन ही है मुझे लगता है, पर अंदर जाके देखते हैं। और ये देखिए ये सिटी मेट्रो चल रही है, मेट्रो बस भी चल रही है, मेट्रो ट्रेन भी चल रही है, और एक मेट्रो और है वो ट्रेन की तरह ही है लेकिन वो ट्रेन नहीं है जी। ये रेलवे स्टेशन ही है कुआलालंपुर का। नैरो गेज पटड़ी बिछी हुई है यहाँ पे। ये सेंट्रल मार्केट, ये दो कैनाल्स का जंक्शन पॉइंट है, और ये सामने मस्जिद है। ये कोई ना तारीखी मस्जिद है, कोई इंडिपेंडेंस से पहले की। यहाँ पे कुआलालंपुर लिखा हुआ है। यहाँ पे लाइटिंग और फाउंटेन वगैरह होते हैं रात को। ये जो इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है ये तकरीबन 1909 की है, 1909 की ये मस्जिद है, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की।
यहाँ पे फ्लैग जो है वो मलेशिया का बहुत हाइट पे लगा हुआ है। मलेशिया के स्कूलों के बच्चे सुबह मेरे हल टूर पे हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड था ब्रिटिश दौर में। ये सामने सरकारी बिल्डिंग थी, जॉब के बाद यहाँ पे क्रिकेट, और सामने क्लबिंग के लिए ये मुख्तलिफ जगह जिम शिम और बार शार बने होते थे। तो ये सेंट्रल पॉइंट है इसका कुआलालंपुर का, और इसे आप सेंट्रल स्क्वायर भी कह सकते हैं। वो सामने मेट्रो, और ये बकाया यहाँ पे स्काई राइज बिल्डिंग्स मलेशिया की सारी। ये रिसेंटली अभी जो न्यू बिल्डिंग बन रही है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 118 स्टोरीज है इसकी। ये इसका सेंट्रल स्क्वायर है कुआलालंपुर का। सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है, लेकिन गर्मी काफ़ी हो गई है। असल में गर्मी ज़्यादा नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, हब्बस है। तो जैसे ही हब्बस ज़्यादा होती है फिर बारिश हो जाती है, और कल तकरीबन सारा दिन बारिश होती रही है, और बारिश भी इतनी तेज़ थी कि पानी, लेकिन पूरे शहर में अब कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आ रहा। और पानी भी सड़कों पे इतना साफ़ होता है, बिल्कुल साफ़, कोई डर्ट मिला हुआ गदला पानी बिल्कुल नहीं। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। अच्छा, ये नीचे में शायद कोई मार्केट होगी, बंद है। अच्छा, इधर से भी रास्ता बंद है। तो चलते हैं वापस।